बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान है और मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पर अपनी खिदमत से अंजाम दे रहा हूँ। आज हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने लगा हूँ और हाई ब्लड प्रेशर उससे रिलेटेड जो मसले मसाइल हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके बारे में तफसीली आगाही देने लगा हूँ। हाई ब्लड प्रेशर को समझना बहुत ज़रूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर है क्या और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्या क्या टेस्ट कराने पड़ते हैं और कैसे तशख़ीस करके इसकी कॉम्प्लिकेशंस, इसकी पेचीदगियों से बचा जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर एनीथिंग अबव 140/90 जो बीपी है वो हाई ब्लड प्रेशर है। अगर उससे नीचे है तो हम ब्लड प्रेशर का पेशेंट मार्क नहीं करते। अगर एक पेशेंट आता है उसका ब्लड प्रेशर 140/90 है तो उसको हम बोल देते हैं कि आप सुबह शाम एवरेज बीपी मॉनिटरिंग घर में करते रहिए, सुबह शाम करते रहिए या अपने करीबी क्लिनिक से करवाते रहिए। अगर वो परसिस्टेंटली हाई रहता है, 140/90 से ऊपर ही रहता है, तो उसको हम बीपी का पेशेंट मार्क कर देते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। 140/90 से ज़्यादा हो तो ग्रेड 1 है, 160/100 से ज़्यादा हो तो ग्रेड 2 है, 180/100 से ज़्यादा हो तो ग्रेड 3 है। ग्रेड 3 से ज़्यादा हो तो कॉम्प्लिकेशंस और एमरजेंसीज जो है ब्लड प्रेशर की बनना शुरू हो जाती हैं, जिससे बहुत सारी मुश्किलात और कॉम्प्लिकेशंस बनना शुरू हो जाती है। लाइक हार्ट अटैक होने के चांसेस या फॉलिज होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कॉमन है आफ्टर ग्रेड 3 ब्लड प्रेशर। तो हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। बताता चलूँ कि ब्लड प्रेशर की कोई ख़ास रीज़न नहीं है। 95% कॉजेज़ ऐसी हैं जो कि एसेंशियल ब्लड प्रेशर, जिनका कोई रीज़न नहीं है, जिसको होना ही होना है। इसका प्रॉबली रिलेशन फैमिली के साथ है कि वालिद, वालिदा, बहन, भाई, उनमें से किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हैं। बाकी अदर कॉजेज़ में जो 5% कॉजेज़ हैं जो कि नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन है, जिसमें कोई ना कोई बैकग्राउंड कॉज होगा, सेकेंडरी कॉज होगा, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट किडनी डिजीज़ से रिलेटेड, किडनीज जो शुगर की वजह से ख़राब हो चुकी हों, जो पेन किलर्स के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ख़राब हो चुकी हों, या बचपन से ही किडनीज में कोई प्रॉब्लम हो या बार बार यूरिन इन्फेक्शन रहता हो जिसकी वजह से किडनीज ख़राब हो गए हों, तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस होते हैं। नंबर 2 पे एंडोक्राइन कॉजेज़, जो हार्मोनल कॉजेज़ होते हैं, वो बहुत कॉमन है। जैसे कुछ लोगों में कशिंग्स, कोन्स, फियोक्रोमोसाइटोमा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि मोटापे से रिलेटेड जो हार्मोनल इश्यूज आते हैं, फैटी लिवर, और जो लेडीज़ में स्पेशली पीसीओ से रिलेटेड जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट है खून से रिलेटेड। खून में सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वगैरह, जिसमें खून का गाढ़ा होना ब्लड प्रेशर की वजह बन सकता है। बचपन से ही अगर दिल के मसले मसाइल हों, जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ एओर्टा है या एओर्टिक डिसेक्शन है, अगर किसी पेशेंट को हो जाती है तो वो भी ब्लड प्रेशर की बहुत बड़ी वजह बन सकती है। कुछ जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन, वो खुद ब्लड प्रेशर क्रिएट करती हैं। इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम आगे चलते हैं। तशख़ीस के लिए अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर की तशख़ीस के लिए कोई ख़ास टेस्ट नहीं है। शुगर के लिए तो हम HbA1c करा लेते हैं, जो हमें 3 से 6 महीने का एवरेज रिकॉर्ड बता देता है, लेकिन ब्लड प्रेशर के लिए हमारे पास कोई ख़ास टेस्ट नहीं है। हम उसकी बैकग्राउंड सबसे पहले तो पेशेंट को बोलते हैं कि वो एवरेज ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करे, अपने जो घर में या क्लिनिक्स में ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करे। अगर वो चीज़ नहीं पॉसिबल तो हमारे पास फिर हम जो टेस्ट हैं वो उसमें हम जो बैकग्राउंड कोई वजह है, जैसे हम RFTs, रीनल फंक्शन टेस्ट कराएं, शुगर से रिलेटेड टेस्ट कराएं, हार्मोनल जो चेंजेस हैं उससे टेस्ट कराएं, और सबसे इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल कैन बी द रीजन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, उससे रिलेटेड हम टेस्ट करवाएं। तो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, सुबह निहार मुंह जो टेस्ट होता है उसको हम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कहते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इसलिए हम कहते हैं कि ये शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों साइलेंट किलर्स हैं, क्योंकि ये अपेरेंटली तो कुछ नहीं कहते, अपेरेंटली कोई खास डिजीज नहीं क्रिएट करते। बस पेशेंट को हल्का सा सर में दर्द रहेगा या बहुत ज़्यादा सर में दर्द होगा, या आंखों का भारीपन, या हाथ पाँव का सुन होना, सुइयां चुभना, या मैदे में जलन, भारीपन, गैस होना, या जोड़ों में दर्द, जो मसल्स में दर्द है, वो चीज़। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता, लेकिन कोई खास बीमारी की तरफ उस टाइम तक नहीं लेके जा सकता जब तक कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। कॉम्प्लिकेशन तब डेवलप होती है जब परसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर हाई रहे, और उसको कंट्रोल करने के लिए मरीज बिल्कुल डॉक्टर के पास भी ना जाए और खुद भी अपना ध्यान ना दे। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर। जो नमक का, मिर्चों का, ऑयल का, घी का ज़्यादा इस्तेमाल है, बाहर के खानों का ज़्यादा इस्तेमाल है, जंक फूड, फास्ट फूड, कोला ड्रिंक्स, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल भी ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने में एक रोल प्ले कर रहा है अपना। और स्पेशली गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बीफ, मटन एंड सब चीज़ों का, ये भी रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि तशख़ीस बिल्कुल नहीं है, तो हमें बैकग्राउंड इसको एक तो पकड़ना है और उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचना है। कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, मतलब हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, वो फॉलिज, डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट है। और आंखों के मसले मसाइल के, आंखों का धुंधलापन, आंखों का आगे अंधेरा आ जाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस को और इससे पहले ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ हैं। उस चीज़ को आप समझने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।